खबर है, झारखंड लौटे प्रवासी फिर बाहर कमाने जाएंगे तो अब सरकार से लेनी होगी इजाज़त। जी हां, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा। खबर आ रही है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में अभी बहुत सारे प्रवासी मजदूरों की वापसी बाकी है, जबकि सभी प्रवासी मजदूरों के वापस आने की आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट नहीं मिलेगी, तब तक वापसी की प्रक्रिया जारी रहेगी। उन्होंने दोहराया कि झारखंड से दूसरे राज्यों में मजदूरी के लिए जाने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी। सरकार सभी प्रवासी श्रमिकों का डाटा रखेगी ताकि शोषण या किसी तरह की दिक्कत आने पर मदद की जा सके। खबर है, दूसरे राज्यों से झारखंड में प्रवेश के लिए ई पास जरूरी, नहीं खुलेंगे झारखंड के धार्मिक स्थल। झारखंड में कई क्षेत्रों में लॉकडाउन में छूट दी गई है। कई राज्यों में 8 जून से मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सहित धार्मिक स्थलों को खोला जा रहा है, लेकिन झारखंड में धार्मिक स्थानों को खोलने की अनुमति नहीं मिलेगी। झारखंड सरकार की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार राज्य के धार्मिक स्थल अगले आदेश तक नहीं खोले जाएंगे। वहीं राज्य के अंदर निजी वाहनों से आने जाने के लिए ई पास जरूरी नहीं होगी। दूसरे राज्य से झारखंड में प्रवेश के लिए ई पास जरूरी होगा। राज्य सरकार के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने लॉकडाउन 5 के बीच चल रहे अनलॉक 1 के मद्देनजर निर्देशों की सूची जारी की है। खबर है, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, मोदी सरकार ने फसल लोन के ब्याज को लेकर किया बड़ा ऐलान। दोस्तों, खबर आ रही है, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के मद्देनज़र फसलों को, जी हां, किसानों को फसल ऋण पर ब्याज में 2% की छूट तथा त्वरित भुगतान पर 3% के प्रोत्साहन को 31 अगस्त 2020 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। अप्रैल में ब्याज में छूट, त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन को मई अंत तक के लिए बढ़ाया गया था। रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में बैंकों को कहा कि वे किसानों को अल्पावधि के फसल ऋण पर इन 2 योजनाओं का लाभ दें। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने 23 मई 2020 को सभी ऋण देने वाली संस्थाओं को कर्ज की किस्तों के भुगतान से छूट को 3 महीने बढ़ाने की स्वीकृति दी थी। रिजर्व बैंक ने अधिसूचना में कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि मोरेटोरियम की बढ़ी अवधि के दौरान किसानों को अधिक ब्याज का भुगतान नहीं करना पड़े, सरकार ने 31 अगस्त 2020 तक किसानों को 2% ब्याज छूट 3% त्वरित भुगतान प्रोत्साहन देते रहने का निर्णय लिया है। और इसी के साथ एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, लड़कियों की शादी को लेकर मोदी सरकार ने किया है बड़ा ऐलान, बनाया टास्क फोर्स। जी हां, लड़कियों के मां बनने, उनकी शादी से जुड़े मामलों को लेकर मोदी सरकार ने एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने दरअसल जया जेटली की अगुवाई में टास्क फोर्स का गठन किया है, जो यह समीक्षा करेगा कि शादी मां बनने का महिलाओं, उनके बच्चे के स्वास्थ्य पोषण से कितना संबंध होता है। टास्क फोर्स लड़कियों की शादी की उम्र की समीक्षा भी करेगा। और इसी के साथ एक बड़ी खबर आ रही है, पैसे निकालने के लिए महिला जनधन खाता धारकों के लिए 5 दिन का शेड्यूल तय, जाने पूरा टाइम टेबल। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत महिलाओं के जनधन खातों में 500 रुपये की किस्त भेजी है। संकट की इस घड़ी में सरकार ने अप्रैल, मई और जून के लिए सहयोग राशि के तौर पर यह राशि ट्रांसफर की है। जून महीने की किस्त भी ट्रांसफर कर दी गई है। महिला खाता धारक बैंक में जाकर पैसा निकाल सकती हैं, लेकिन इसके लिए बैंकों ने 5 दिन का शेड्यूल तय किया है। बैंकों में एक साथ भीड़ इकट्ठा न हो, इसके लिए ही बैंक खातों के नंबर के जरिए टाइम टेबल बनाया गया है। अकाउंट के आखिर में 0 या 1 वाले लाभार्थी 5 जून को निकासी कर सकते हैं। जिनका अकाउंट नंबर 2 या 3 है तो ऐसे लाभार्थी वे 6 जून को निकासी कर सकते हैं। वहीं जिनके अकाउंट नंबर 4 या 5 पर ख़त्म हो रहे हैं वे 8 जून को और 6 और 7 वाले 9 जून को पैसे ले सकते हैं। वहीं 8 या 9 अंक पर ख़त्म होने वाली खाता संख्या वाले जनधन खातों से पैसा 10 जून को निकाला जा सकता है। बैंकों के मुताबिक 10 जून के बाद कभी भी पैसों की निकासी की जा सकती है। खबर है, मोदी गवर्नमेंट का बड़ा फैसला, अगले 9 महीनों तक कोई नई योजना नहीं।
जी हाँ, खबर आ रही है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए लगाए गए लॉकडाउन ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी है। इसके बावजूद सरकार ने गरीबों और जरूरतमंदों की हर संभव मदद के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। ताज़ा खबर यह है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अगले 9 महीने यानी मार्च 2021 तक किसी भी नई योजना पर रोक लगा दी है। यानी मोदी सरकार का कोई भी विभाग नई योजना लेकर नहीं आ सकेगा। अच्छी बात यह है कि आत्मनिर्भर भारत और अभियान के तहत शुरू की गई योजनाएं जारी रहेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान करने के बाद अब सरकार और अधिक खर्च करने की स्थिति में नहीं है। यही कारण है कि वित्त मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। सरकार ने विभागों के लिए जारी आदेश में साफ कहा है कि कोई भी मंत्रालय नई योजना की शुरुआत न करें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत चल रही योजनाओं ही ध्यान केंद्रित। खबर है, बदलते मौसम ने कई इलाकों को दी राहत, कहीं बारिश बनी परेशानी। जी हां, खबर आ रही है, तूफान निसर्ग कमजोर हो गया है। अब यह सिस्टम डिप्रेशन के रूप में विदर्भ और इससे सटे भागों पर है। जम्मू कश्मीर और इससे सटे भागों पर पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। पश्चिमी राजस्थान पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। बीते 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली। स्काईमेट वेदर के अनुसार आगामी 24 घंटों में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। खबर है, सुप्रीम कोर्ट में प्रवासी मजदूरों का मामला, घर वापसी को दिया 15 दिन का समय, राज्यों से रोजगार देने पर भी सवाल। सुप्रीम कोर्ट में प्रवासी मजदूरों के पलायन के मामलों पर सुनवाई चल रही है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि रेलवे ने 3 जून तक 4228 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। उन्होंने कहा कि ट्रेन और सड़क मार्ग से 1 करोड़ लोगों को घर भेजा गया है। बताया कि अभी राज्य सरकारों ने 171 ट्रेन का अनुरोध कर रखा है। अनुरोध मिलने के 24 घंटे के भीतर ट्रेन का बंदोबस्त किया जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र ने सिर्फ 1 ट्रेन का अनुरोध किया है। अभी तक महाराष्ट्र से 802 ट्रेनें चली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिर अहम फैसला लेते हुए कहा है कि हम सभी मजदूरों को वापस पहुंचाने के लिए 15 दिन दे सकते हैं। राज्य हमें बताएं कि जो लोग घर वापस लौट रहे हैं उन्हें रोजगार देने का क्या इंतजाम है। खबर है, झारखंड सरकार ने आज फिर किया बड़ी छूटों का ऐलान। झारखंड में 8 जून से सभी धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे। हेमंत सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अभी धार्मिक स्थलों को बंद रखने का ही निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने 8 जून से धार्मिक स्थलों को सशर्त छूट देने की अनुमति प्रदान की थी, लेकिन राज्य सरकार ने इसे फिलहाल लागू नहीं करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर 9 बजे रात से सुबह 5 बजे तक आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और परिवहन के दौरान फेस कवर या मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को एक दूसरे से न्यूनतम 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाना अनिवार्य होगा। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक बरकरार रहेगा। विवाह संबंधी समारोहों में शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। ऐसे समारोहों में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। समारोह में सभी व्यक्ति फेस कवर, मास्क पहनेंगे। अंतिम संस्कार में शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। ऐसे कार्यक्रमों में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। निजी वाहनों, टैक्सी द्वारा राज्य में व्यक्तियों को ले जाने के लिए ई एंट्री पास की आवश्यकता बनी रहेगी। राज्य के भीतर या राज्य छोड़ने के लिए व्यक्तियों के किसी अन्य गतिविधि के लिए ई पास की आवश्यकता नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू उत्पादों का सेवन वर्जित रहेगा। खबर है, सिविल सेवा प्री परीक्षा की तिथि घोषित। यहाँ देखें पूरा विवरण। लोक संघ सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 की तिथि घोषित कर दी है। देश के लाखों युवा इस तिथि का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। कोरोना महामारी के चलते इसकी तिथि को आगे बढ़ाया गया है।
पहले यह परीक्षा 31 मई 2020 को आयोजित की जाने वाली थी, लेकिन आयोग ने लॉकडाउन के कारण इसे स्थगित कर दिया था। आयोग द्वारा शुक्रवार को घोषित अधिसूचना के मुताबिक अब इस साल 2020 के लिए यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 4 अक्टूबर को किया जाएगा। इस परीक्षा में बैठने वाले इच्छुक युवा और उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर इसका पूरा विवरण जान सकते हैं। खबर है बारिश के लिए अगले सप्ताह से अनुकूल हालात होने की संभावना, मौसम विभाग ने कहा। मौसम विभाग ने शुक्रवार को कहा कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती प्रवाह बनने की संभावना और मानसून में प्रगति होने के कारण अगले सप्ताह से मध्य और दक्षिण भारत में बारिश के जोर पकड़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग यानी IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा, अगले सप्ताह बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने और ओडिशा की ओर इसके बढ़ने की संभावना है। कम दबाव की एक प्रकार का चक्रवाती प्रवाह होता है और किसी चक्रवात का पहला चरण होता है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि कम दबाव का हर क्षेत्र तेज चक्रवात होकर बन जाए। महापात्रा ने कहा, इससे अगले सप्ताह मानसून के आगे बढ़ने और अच्छी बारिश होने की संभावना है। मानसून ने 1 जून को केरल में दस्तक दी थी। आमतौर पर इसी दिन मानसून दस्तक देता है। मौसम विभाग ने पूर्व में अनुमान लगाया था कि मानसून में 4 दिन की देरी होगी, लेकिन चक्रवात निसर्ग ने मानसून को तय समय पर केरल पहुंचने में मदद की।